हमारा गम बहुत गहरा है कि कोई नई मुसीबत हम पर ना आई हो। इस वजह से हम अपने जरगे को मोहर कर देते हैं। और आल साहब का पैदा होने वाला बच्चा मर गया। यकीनन हमारा गम बहुत गहरा है जब जानदा साहब की मौत अभी ठंडी नहीं हुई। और क्यों? ताकि हमारा कबीला बगैर सरदार के ना रहे। अब जरगा क्यों मोहर करना चाहते हैं? आचार साहब, हमारा कबीला सरदार के बगैर नहीं। मैं अपने बाबा की जगह बुरी सरदार हूँ। बस मुझे यही कहना है। कुतलोजा। के मैं सल्तनत के लायक गवर्नर हूँ। मैंने आपकी आंखों के सामने कातलों को जिनके वो मुस्तहिक थे सजा दी। ये मामला अब मेरे लिए और आल साहब के बारे में फैसला आपका है। चलो हलीना। गवर्नर वेस्लियोस, किसी को अगर अपने हिसाब को ज़ाहिर करने की ज़रूरत पड़े, इसका मतलब है कि इसकी सच्चाई में कोई गड़बड़ है। ना सिर्फ आपको बल्कि तुर्कबाल उसके साथ साथ सल्जूक सुल्तान को एक बड़ी आफत से बचाया है। यहाँ पर है मेरी तरह रियासत के मबैन तय होने वाले अमन को। और आल साहब, उनके सिपाहियों पर लगाए जाने वाले इल्ज़ामात, उन्होंने आपके सिपाहियों को मारकर आपकी कलीनें जला दी, साबित हो चुका है। फैसला ये हुआ कि लास्करिस, जो मुकदमा आप समझते हैं बंद हो गया, मेरे लिए अभी शुरू हुआ है। इंसाफ तब नजर जब जुर्मानी का खात्मा हो जाए। वाज़ेह है कि गवर्नर के कत्ल का इंजाम राज साहब पर एक बुहतान था। मज़ीद बरहलाफ दबाया नहीं गया। हक़ाइक़ रोशनी में लाई गई। अगरचा इसका पता ना था, आपने इस बुहतान की हिमायत की। खुशकिस्मती से मैं टेम्पलर को आपसे बेहतर जानता हूँ। अतिको साहब का भी अंदाज़ा नहीं कि वो क्या कर सकते हैं। खुदावन तुम सब की मदद करे। खुदा हाफिज़ बाबर। और साहब, मैंने अभी अपनी बात मुकम्मल नहीं की। याद रखिए, आपका मगरूर सर अभी मेरी तलवार की नोक पर है। मेरा नुक्ता नज़र ये है कि फ़िक़्ह की रूह से सज़ाए मौत मोहर होनी चाहिए।
अमीर हजरत की बात दुरुस्त है। मुकदमे पर दोबारा नजरसानी होनी चाहिए। वाला ये सिर्फ करके आप इंसाफ में ताहीर करेंगे, बस ये हकीकत नहीं बदलेगी कुरान ने मेरे सिपाहियों को मारा। और आज साहब का मुकदमा इस बुनियाद पर लड़ा गया कि उन्होंने गवर्नर और आपके सिपाही दोनों को मारा। तो गुल साहब, लेकिन इस बार आपके सिपाही को शहीद करने के इल्ज़ामात पर, लेकिन साबितशुदा जुर्म की मौत की सज़ा जब तक कि आप उसे तर्क न करें। बेशक अल्लाह इंसाफ करने और बड़ाई करने का हुक्म देता है। इसलिए और साहब, इस पर सिर्फ आपके सिपाहियों के कत्ल चाहे आप उनकी सज़ा को बदलने का इरादा करें ना करें, यही इंसाफ है। इंसाफ अब ज़ाहिर होगा तो साहब, जब अहतान आपने मुझ पर लगाए अब आया होंगे। तो फिर आखिर में मुकदमा आप पर चलेगा। ये मुकदमा ख़त्म हो गया, लेकिन मैं ये ज़रूर दोबारा आऊँगी। आप आएँ, आप जब चाहें आ सकती हैं। इंतज़ार कर रहे होंगे। हलीना, तुम्हें इन तुर्कों से दूर रहना चाहिए। तुम थे लगरबगों की तरह चाले चलते हैं। कमांडर, चालें चलना तुम्हारा काम है। हमारा काम इन चालों को नाकाम बनाना है। और कौन शेर, ये अल्लाह के हुक्म से बिल्कुल वाज़ेह है। रुक जाओ, रुक जाओ। वेस्लियोस, चलो। चलो। चौदार कबीला। हमारे कबीले की सरदारी की तमन्ना, अच्छा शिगुन नहीं तो कुतलो जा। जोर सिर्फ और साहब के बच्चे की मौत मज़ीद सरदारान को बचा के साथ ले जाएगी। मुझे डर है सब ख़त्म हो जाएगा हुजूर। आचार साहब के यकीनन सार्दीन को पैक ने जो हमारे कबीले में नफरत के बीज बोना चाहे हैं। याद रखिए भाई, मैं अपनी आखिरी सांस आपके सुपुर्द हूँ। जैसे आपका हुक्म भाई। तुम मेरी गिरफ्त से भाग नहीं सकोगे।
मैं यहाँ से बिला सज़ा निकल जाऊँगा, फिर तमाम बात वही तुम्हारे लिए होगी। और हम अपनी ज़बान को लगाम दो, इसकी फ़िक्र ना करो मेरे भाई, में सब्र करो, इसके नाम सज़ा की मौत है। सिपाही नूरगुल, यहाँ आओ आओ। अच्छा तो फिर खोल दो इन्हें खोलो, फिर तो देखो मैं तुम्हारी सज़ा कैसे सुनाता हूँ हैं। अर्तुगरुल भाई का हक है। उसने एक बार फिर उसे बचा लिया। ऐ मेरे अल्लाह, हमारी इस बदमाश से कब जान छूटेगी। आज समझता है कि वो साकत है, उसकी हर सांस उस पर हराम है। लेकिन इसने गवाहान मौजूद हैं। सिपाही को मारकर क्लिनिक को आग लगा दी। इसके मरहूम बाबा आलियास साहन हातून इस बार की गवाही दे चुके हैं। इस बार का पूरा यकीन नहीं है। वेस्लियोस, उसने रातों रात उससे किताबें कहाँ से हासिल हुई। मौके पर क्यों मार दिया। अगर हम इस सवाल के जवाब नहीं तलाश करें, हमारे हाथ में कुछ नहीं होगा। यकीनन तुम्हारी अकल क्या कहती है बेटा। वैसे उसका अचानक यहाँ आकर और को गवर्नर के कत्ल से बुरी की आने वाली फितनों का पेश हैमा है। वैसे है कि वेस्लियोस के बहुत परेशानी थी कि कैसे औराल को बरी करवा कर, इसके लिए वो कुछ भी करेंगे। और साहब ने तजारत की हदों को फलांगा है, ये सच है, लेकिन बावजूद वाज़ेह हुक्म के बातों ने अपनी हद पार की। डाकुओं से मिलकर उसने कत्ल आम किया। अमीन हज़रत, आप क्या कहना चाहते हैं। हुजूर वाला, मैं ये कहना चाहूँगा, मैं ये कहना चाहता हूँ और साहब की जवाबदेही यकीनी है। बेशक व शुबा यकीनन के हार अगरचे गैर अदारी तौर पर, लेकिन इनकी हत्या में सज़ा सा मौत ठीक नहीं है। इनकी ज़िंदगी दोनों कबीलों के बीच नफरत के बीज उगेंगे और मिट्टी में एक दफ़ा से फिर जहर भर दिया जाएगा। तो ये सिर्फ भाइयों का खून, तो ये सिर्फ बुराई का भला ऐसे ही बुराई है जैसे बच्चे ने माफ़ कर दिया और सुलह कर ली, उसका अजर अल्लाह का ज़िम्मा है। अर्तुगरुल साहब जिनके सिपाही शहीद हुए, उनके घर वालों की आमादगी से, मौत की सज़ा से, शरई तौर पर अल्लाह आपको कभी इंसाफ के तराजू में तजावज़ ना कराए।
क्या तुम वो ताजिर हो जिसे बाबा की दुकान किराए पर चाहिए? मुझे अलविन उस्ताद कहते हैं। मैंने आपका सबसे आजिज़ वफादार नौकर हूँ आपकी ज़िंदगी के लिए। मुझे आपको बताना है मैं आप बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मेरी दुआ है ताला आपके बाबा पर रहमत करे। तुम ये मुमकिन है आपने पहले कहीं और मुझे देखा है, क्योंकि पूरी दुनिया में कारोबार किया। ये मुमकिन है हम पहले किसी और जगह मिल चुके होंगे। इन में फ़ैसला करने से पहले आपको अच्छी तरह जानना चाहती हूँ। जैसे कि आप देखते हैं मैं बहुत, लेकिन हम दिल फरेज परेशान नहीं करेंगे। अब मैं माजरत चाहूँगी, मैं आपसे कल मिलूँगी। आज के किले में हमारे मेहमान बने। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। अलीना, मुझे अपना काम देखना है। तुम्हारे बाबा के अस्तर कादर के मिलने से तुम्हें कुछ आराम मिला? उसके अलावा अब तुम सुकून की नींद सो सकती हो। मेरी तरफ हाथ फैलाओ। इस्लाहान हाथों इजाज़त है? हाँ, आ जाओ। इस्लाहान हाथों सच्चाई उभर कर सामने आ गई। वराल साहब, मेरे अल्लाह तेरा शुक्र है। और बाकी के इल्ज़ामात ये साबित हो गया कि भाई ने गवर्नर को कत्ल नहीं किया। गुल का सरदारी हासिल करने का खेल जिसमें तुम हो नाकाम हो, अब तुम क्या करोगे? सदक़ल्लाहुल अज़ीम। या अल्लाह। इस्लाहान, अपने हाथ में रहो। और ना होगा जिसे तुमने अंधा कर दिया है। अपनी अकल को इस्तेमाल करो। मुझे नसीहत देने वाले तुम आखिरी आदमी हो। तुम हर चीज़ के आगे। राल का क्या बदलेगा है? बेगुनाह सिपाहियों को कत्ल किया सब की तरह ये तुम भी जानती हो। राल भाई से फ़कत एक, जबकि सिपाही को मारने वाला बातूहान, और ये भी साबित हो जाएगा। तुम ही और अब तक लोग अपने अल्लाह पाक
तुम्हारी आँखें। तुम इस वक्त ऐसी अफसोसनाक हालत में हो कि तुम्हें सच दिखाई नहीं देता। ब्राई ओराल का बच्चा, इसकी वजह तुम हो। जिस तरह तुम मेरे बाबा की मौत की। तुम्हें उससे शर्म करो, शर्म करो अलियार। ये वेस्ली उस लीमा बस में करने की कोशिश कर रहा है, और ज़रा देखो इसकी मेहरबानियों में आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ओवरऑल अच्छा नहीं है। डोमल बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, इसमें कोई शक नहीं। सही तरह सोचो बुरे आदमी, और सोचो मन की तरह आकर पेश है। जो चीज़ उन्हें उदास करेगी हमें भी उससे उदास होना चाहिए। पहले अपनी जय दौरान उस्ताद से अपनी महाल में साजी करना है बाप पर है। अगर मेरी ज़बान आप जैसी साफ होती। ऐसा ही है। तो ओवरऑल गवर्नर के कत्ल से बरी हो गया है। अब ओवरऑल बाकी इजराम से बरी कराने की कोशिश पूरी करेगा, तो हम क्या करेंगे। हम तैयार हैं जब तुम कहोगे कि सही बात है। किसी भी सूरत में ओवरऑल की बड़े तुम्हें किसी बेवकूफ़ी पर ना उकसाएं, फिक्र ना करें भाई भाई। यकीनन वो किसी मकसद से, इंशाल्लाह जितनी जल्दी हमारा मिल हज़रत सातिन को पैक। इस आर्ज़ी ज़िंदगी में मुझे क्या एहसास हुआ अर्तुगरुल साहब। इस आज़ाद बल्कि अमाल से किए जाते हैं। अपनी वाची तकमील के लिए औलाद साहब की लालच ने उन्हें अंधा कर दिया। उन्हें जो कि अपने नफ्स का गुलाम बनकर किया। हज़रत हाल वाज़ह है। लेकिन आपसे भी यही भूल हुई। मैं सच्चाई के जस्तजू में हूँ मेरे साथ। तीन सच्चाई ये है कि औलाद ने मेरे सिपाही को मारा है।
अतगुल तुम गवर्नर की, लेकिन देखो सायुबर का सामने आ गई। लाल के अलावा आपके गुस्से ने आपको अंधा कर दिया है, मान लें। आप क्या चाहते हैं? मैं आपको याद करवाना चाहता हूँ कि आप एक अजीम कबीले के सरदार हो। राल साहब ने अपने कबीले को आग लगाई, ये सच है। उसरार करते हैं आपके सिपाही को मारने वाले। इसरार था कि उन्होंने गवर्नर को नहीं मारा। जाएं और इसके काजी से उससे बारे में बात करें। अब आप है इस मामले को हल करें। जब मैं कहता हूँ मसला और जानी दुश्मनी। राव साहब ने अपने बाबा को खोया है, कबीला बिखर गया था। चौधार कबीले पे इन सब चीज़ों की जिम्मेदारी कौन लेगा? तो ये बात वाज़ह है कि ज़िद्दी मत बनिए, हम इस पानी के दीर पर राज़ी हो जाएंगे। आप हमारे बीच जंग की वजह बन जाएंगे। अपने सिपाहियों के घर वालों से बात करें, उन्हें कायल करें। कल सज़ाए मौत से पहले मुझे आप फैसले से आगाह करें। आप अमन तबाह करने वाले के नाम से ना जाएं। अच्छी खबर की तवक्को करता हूँ। आचार साहब, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं हज़रत, मेरे पास एक अहम खबर है। क्या चल रहा है? बदकिस्मती से चौपान हाथों का बच्चा पैदा होने से पहले मर गया। मेरे साथ आइए। जानदार साहब की मौत ने तवाज़ुन को बुरी तरह मुतासर किया है। यूं ही बेकार में को पैग हमसे उराल के शायद इसलिए। लेकिन हुजूर, चौदाल के सरदारा ने पहले ही अपना सरदार चुन लिया था। अतगुल साहब, मैं अलियास साहब का सलाम लाया हूँ। बोलो कुतलो जा।